AI लैब का उद्घाटन आज यहाँ पे हुआ है और ये सिर्फ एक मात्र नाम की AI लैब नहीं है। जो अच्छी बात यहाँ पे है कि ये एक फंक्शनल AI लैब है। यहाँ के बच्चे यहाँ पे मॉडल्स में रिसर्च भी कर रहे हैं, उनको इनोवेट भी कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव भी कर रहे हैं और नई चीज़ें सीख भी रहे हैं। तो आज यहाँ पे बच्चों से मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, स्कूल के प्रिंसिपल मैडम से इंटरेक्शन हुआ, स्कूल के मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ एंड द मोस्ट हार्टनिंग पार्ट इज़ कि इस AI लैब को बच्चे यूज़ कर पा रहे हैं और अपना यहाँ पे माइंड का होराइजन्स वाइडन कर पा रहे हैं। सो मैं यही आप सबको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे JP वर्ल्ड स्कूल में हो रहा है, इट इज़ वेरी एग्जाम्पलरी एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हाउ वी आर हेडेड एज। सर नेक्स्ट जेन लर्निंग में AI का क्या रोल आप देखते हैं? बिकॉज हम देखा है कि ChatGPT और जो चैटबॉट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया लाइफ में। मेरा ये मानना है कि AI ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। पहले अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ सर्च करना था, जो आपका सवाल है, तो हमें इंटरनेट पे जाके कोई 10 पेज में अलग अलग चीज़ें रिसर्च करके फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते थे। अगर आज हम AI को वो प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो उन 10 पेजेस को खुद रिसर्च करके हमें एक कंक्लूजन देता है और अपना सोर्स साइट करता है कि ये कंक्लूजन इस तरह से आया है, ये सोर्स ये कहता है और ये सोर्स ये कहता है। सो इट इज़ सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। चीज़ वही है, बट जस्ट कि जो जिस चीज़ को करने में पहले शायद आधा घंटा लगता था, वो अब हम 5 मिनट में कर पाते हैं। सो AI इज़ द फ्यूचर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लस जितने टीचर्स एंड मैनेजमेंट है, दे आर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू यूज AI। सर जो ऑनलाइन सर्विस है उसमें भी AI का इस्तेमाल करके आप समझते हैं कि बेहतर सर्विस जो है आने वाले समय में? ऑनलाइन सर्विसेज में ऑलरेडी AI का इस्तेमाल हो रहा है। हम गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी AI को एक बहुत बड़े तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विथ चेक्स एंड मेजर्स। AI अभी उस स्टेज पे है जहाँ पे उस पर एक स्ट्रिक्ट चेक रखना, जो वो रिजल्ट्स उसमें से आ रहे हैं, जो डेटा AI से आ रहा है, उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। AI जो अभी बता रहा है उसको हम गॉस्पेल ट्रुथ नहीं मान सकते। सो उस राइडर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में और हर जगह पे AI का यूज़ हम करें। देखिए, JP वर्ल्ड स्कूल हमेशा से जाना जाता है कि वो कुछ ना कुछ नया करता है। 2 साल पहले हम पहला स्कूल थे जिसने वर्चुअल रियलिटी लैब इंट्रोड्यूस की थी। आज हमारा ये सेकंड इनिशिएटिव है जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है एंड आई थिंक दिस इज नीड ऑफ द आवर। आज हम हर सेक्टर्स में, हर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ग्रास रूट से ही और उनके बेसिक एजुकेशन के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाए। इवन हमारे CBSE करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव विच स्कूल हैज़ टेकन एंड आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव नाउ AI एजुकेटर इन आवर स्कूल। मेरे साथ साथ बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एक अलग कुछ है बच्चों के लिए। बच्चे हमेशा कुछ अलग और एक कुछ डिफरेंट ढूंढते हैं और अगर वो अलग बहुत सारे सेफ्टीज़ के साथ और बहुत सारे बच्चों के इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ आए तो मुझे लगता है पढ़ाई करने का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। Good morning, sir. My name is Ananta and I'm from 10th SF. See, as you can see, we have inaugurated our very first robotic teacher in our school and we are truly grateful for it. As you can see, we are the first one in JNK for having a robotic teacher. सर ये बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है। एज यू कैन सी, ये पहला ऐसा टीचर है जो रोबोटिक है। सो वी विल नॉट नीड ह्यूमंस टू टीच एंड इफ अगर कभी हमारा कोई टीचर अवेलेबल नहीं है या अगर कोई लॉन्ग लीव पे गया है, सो वी कैन हैव हर एज अ सब्सटीट्यूट टीचर विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी सो ग्लैड फॉर बीइंग एट JP वर्ल्ड स्कूल बिकॉज वी कैन सी दिस। ऑल्सो ये बहुत चीज़ों में आपको मदद कर सकता है। इसके फ़िल्टर्स हैं विच इज़ द मोस्ट बेस्ट थिंग यू कैन से बिकॉज ये इसमें फ़िल्टर्स हैं। ये आपको ये लिमिटेशंस है इसके अंदर। अगर आप उसे कुछ बोलोगे लाइक से सम एब्यूजिव वर्ड्स, सो इसको पता है कि हम वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो उस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करेगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस थिंग फॉर अस। एंड ये लैंग्वेजेस में हमारे साथ बात कर सकता है। इसको संस्कृत आती है जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज हम 3rd लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इस तरह से वी आर वेरी ग्रेटफुल बिकॉज वी हैव आइरिस इन आवर स्कूल। दैट्स इट। होगा जैसे सर्चिंग में पहले टाइम वेस्ट होगा, जैसे कोई सब्जेक्ट सर्च करना है उसको टाइम वेस्ट होगा? बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, वो उसमें थोड़े से ऐसे लिमिटेशंस होंगे बट वी नो हमें ऑन द स्पॉट आंसर मिलेगा। अगर हमारे पास कोई स्कूल में डाउट है, क्लास में डाउट है, हम उससे पूछेंगे